यहाँ आप हाफ ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन नहीं, पहले अमोनिया दे दो इसको, अमोनिया के साथ इसको हीट कर दो, पहले अमोनिया दोगे तो एडिटिव प्रोडक्ट बन जाएगा, और हीट कर दोगे तो यहाँ पे बेटा कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एमाइड CH3CONH2। जैसे ही आप CH3CONH2 दोगे, अब आप इसको दे दो रिएक्शन कौन सी, हाफ ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Br2 और NaOH। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है, देखिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफ ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जो वर्ड डिग्रेडेशन है ना, इसका मीन होता है, इसका मतलब होता है कि जो कंपाउंड आपने यहाँ से एमाइड को लिया है उससे एक कार्बन डिग्रेड कर जाएगा, यानी केवल आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको करना है तो इस CO को हटा दो यहाँ से। जैसे ही CO को यहाँ से हटाओगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3NH2। ये देखिए, यानी एसिड को अमोनिया देकर हीट कराओ, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एमाइड से आप इसको रिएक्शन दे सकते हो कौन सी, हाफ ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो यहाँ भी एमाइड से बन जाएगा। या तो इसको डायरेक्ट आप क्या करो, या तो इसको क्या करो, डायरेक्टली आप दे दो क्या, हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 के, और ये रिएक्शन में भी आपको याद भी रहेगी, क्यों, एक एसिड से एक एसिड की प्रेजेंस पर रिएक्शन, और बनता क्या है, बेस। बेस का मतलब होता है एमाइन बेसिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कैसा कैरेक्टर का होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है। तो ये कन्वर्जन मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है कि इस तरह से कार्बन को आप रिड्यूस कर सकते हो। ज्यादातर ये कॉमन रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, और कॉमन रिएक्शंस में यही चीजें होती हैं। या कार्बन को डिक्रीज करने के जो तरीके हैं वो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इसको थोड़ा सा टफ होता है इसको डिक्रीज करना। तो इसके अलावा भी हो सकता है, या तो आप अगर आपके पास कार्बन, दो कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, तो अगर डिग्रेड करना चाहते हो तो या तो उसको एल्यूमिना की प्रेजेंस पर हीट करो, फिर एल्कीन में जाइए आप, ठीक है ना, तो एल्कीन के थ्रू क्योंकि वहां हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन जल्दी वहां से भी रिड्यूस नहीं होंगे, तो वहां थोड़ा सा आपको इश्यू हो सकता है। इस वजह से जिस तरह से हम कन्वर्ट कराएं उसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कार्बन को, ये कॉमन कुछ रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछी गई है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आज जो बेसिकली हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, एक और रिएक्शन हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें हमें कार्बन को ना तो इंक्रीज करना होगा ना ही कार्बन को डिक्रीज करना होगा। यानी बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें उस ग्रुप, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी पोजीशन को चेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना। केवल 2 या 3 रिएक्शंस बेसिकली ऐसी हैं जिनसे आपकी पोजीशन ग्रुप की क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो चलिए उसको करते हैं, ठीक है ना। उसको करने से पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, इसमें हमें पोजीशन को चेंज करना होगा। अब इसमें किस तरह की रिएक्शंस आएंगी समझते हैं इसको। देखिए CH3 CH2 CH2 और ये OH, ठीक है ना। इससे हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH OH और ये आपका बन गया CH3। यानी हमें बनाना है प्रोपेनॉल 1 से प्रोपेनॉल 2, ये हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल है तो कुछ रिएक्शन अल्कोहल की इन्वॉल्व होंगी इसमें, तो किस तरह से इसको बनाएंगे, चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कार्बन चेन इंक्रीज हुई है, नहीं। क्या कार्बन चेन डिक्रीज हुई है, जी नहीं। फिर हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ अगर हम इसको पोजीशन दें 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे OH का पोजीशन फर्स्ट था और यहाँ पे OH का पोजीशन क्या है, सेकंड। तो इनको करने के लिए देखिए कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं, अगर वो आपको आती है तो फिर आप कर ले जाओगे अल्कोहल के केस में। देखिए कुछ रिएक्शंस का मतलब, एक तो सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो आपको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में। एक आपको रिएक्शन के बारे में जानकारी हो जिसको MKR बोलते हैं, यानी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो। एक आपको AMKR के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बस सिंपली है। और एक रिएक्शन एलिमिनेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस इन्हीं से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो सबसे पहले इस OH को हटाने की व्यवस्था करते हैं। किस तरह से हटेगा, तो आप कुछ मत कीजिए, इसमें आप H2SO4 का इस्तेमाल करिए, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। एसिड है, एसिड में प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करेगा, इस OH से जाके इंटरेक्ट होगा। OH का क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर होगा, तो इस बेस की तरह काम करेगा। उसका जो ये होगा प्रोटॉन पर अटैक करके इसको जोड़ के हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और जिससे आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और यहाँ से OH और ये निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। तो एल्कीन किस तरह से फॉर्म होगी, देखिए, क्योंकि देखिए इसकी मैकेनिज्म आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। यहाँ हम कन्वर्जन करा रहे हैं, अगर मैकेनिज्म पोर्शन को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो रिएक्शन काफी लेंथी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ सीधा सीधा डिहाइड्रेशन है, लेकिन यहाँ पे देख लो टेम्परेचर का क्या सिस्टम है, तो आप इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दो, और ये टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो बेटर यही होगा कि टेम्परेचर आप ये याद रखिए कि 170 डिग्री बोलो, या इसको बोल सकते हो 443 केल्विन। जैसे ही टेम्परेचर दोगे यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन बन जाएगी। क्या बनना है, प्रोपीन, ठीक है ना, प्रोपीन। तो ये प्रोपीन 1 भी बोल सकते हो, हालांकि पोजीशन आइसोमेरिज्म है नहीं, तो 1 2 का कॉन्सेप्ट आप लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो तो मत लगाइए, ठीक है। क्योंकि जहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है वहां आपको पोजीशन मेंशन करना जरूरी होता है। मैंने ऊपर प्रोपेनॉल 1 लिखा क्योंकि ऊपर इस OH के साथ में पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म ना होती तो आप पोजीशन को मेंशन करो या ना करो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर इथेनॉल होता तो इथेनॉल में 1 2 लिखना जरूरी नहीं है। इथेनॉल भी बोलो तभी काम चल जाएगा, इथेनॉल 1 बोलो तभी काम चल जाएगा। 1 गलत नहीं है, लेकिन 1 क्या है कि चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 1 मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉल में किसी भी तरह की पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रोपीन 1 बन गया। अब आप देखिए आपको OH चाहिए सेकंड पोजीशन पर, ठीक है ना। बस कुछ मत करो, यहाँ पे इसका हाइड्रेशन कर दो H2O के साथ में एसिड की प्रेजेंस पर, बस हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल फेवर करता है, क्योंकि H2O में बेटा 2 चीजें हैं, H और OH, एक निगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। हाइड्रेशन इसमें लिख सकते हैं हम, एक रिएक्शन और है।
तो यहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो तो OH क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा वहां जुड़ेगा, तो OH यहाँ जुड़ जाएगा जाके, ये देखिए, और H कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ। ये कौन सी रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है, अगर आपको पता ना हो तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आगे, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ के बारे में कुछ चीजें अगर मैं बता दूं तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं मार्कोनिकॉफ को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना, ये जरूरी होगा अगर आप समझ लें। तो MKR रूल क्या कहता है, MKR रूल ये कहता है कि अगर आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन लगा रहे हो, ठीक है ना, एल्कीन कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें आपका कोई एडिशन रिएक्शन हो रही है जिसमें एक आपका पॉजिटिव पार्ट है और एक निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन की पोजीशन को प्रीफर करेगा जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। किस तरह से, जरा देखिए, अगर मैं यहां लिखूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और हमें रिएक्शन करानी है, एडिशन रिएक्शन एल्कीन पर करानी है, सपोज दैट हमें रिएक्शन करानी है HX की, X का मतलब हैलाइड हो सकता है, कोई भी नेगेटिव पार्ट हो सकता है, तो ये पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब समस्या ये, पहली चीज तो रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्डेड सिस्टम पर होगी, तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अब दिक्कत ये है कि ये X जो है वो किधर प्रेफर करेगा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा कि इस पोजीशन पर, ठीक है ना। तो हो सकता है कहीं बताया जाए कि वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो, ठीक है ना। हालांकि एकेडमिक में आप इस चीज से काम चला सकते हो कि वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम या ज्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन इसके कई एप्लीकेशन है, वहां कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो आपको ये समझिए कि वहां जोड़ना है जहां का कार्बोकैटायन स्टेबल, सीधी सी बात समझिए। तो अगर मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ूं तो इधर प्लस चार्ज आएगा, और अगर मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ूं तो इधर प्लस आएगा। अब आप बताइए प्लस किधर का स्टेबल बनेगा, तो यहाँ का 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्ट इधर जुड़ जाएगा और ये पार्ट इधर जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा CH3CH और यहाँ क्या हो जाएगा X, और यहाँ जुड़ के क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, तो आप ध्यान रखना यहाँ प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन इस मार्कोनिकॉफ रूल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होगी। और क्या ये जो एल्कीन बना है अनसिमेट्रिकल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, समझ गए ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं, जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए Br को आप यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, एक ही पोजीशन पर जोड़ो और दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर्टिकुलर देखें तो यहाँ अगर X को हम यहाँ जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो हाइड्रोजन कम हो या ज्यादा हो, इसमें आप कई जगह कंफ्यूजन में आ सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं एक रिएक्शन आपको लिख के दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2, अब आप देखिए क्या ये एल्कीन, अब सपोज दैट मुझे HBr की रिएक्शन करानी है इस पर, ये देखिए ये HBr की रिएक्शन करानी है। तो अब आप बताइए कि अगर रूल मैंने वो पढ़ा है कि वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, उस डबल बॉन्डेड सिस्टम पर जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम है, तो अब आप देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन एक ही है और यहाँ भी हाइड्रोजन एक ही है, यानी अब आप Br इसका माइनस पार्ट और या प्लस पार्ट माइनस पार्ट को कहां जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे ना। तो अब आपका वही कॉन्सेप्ट प्रेफर होगा, क्या, कौन सा, आपको वहां जोड़ना है जहां का कार्बोकैटायन क्या हो, स्टेबल हो। यानी थोड़ी बहुत अगर GOC की आपको नॉलेज नहीं है तो आप हो सकता है एक दो रिएक्शन याद करके कर दो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी चेंज उसमें हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने याद किया हुआ है ना कि वहां जोड़ो जहां कम ज्यादा हो। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। तो अब समस्या ये, अब देखिए यहाँ का भी प्लस बनेगा, क्योंकि देखिए Br माइनस वहां प्रेफर करेगा जहां पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ बगल में देखो लगा क्या, NO2 माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी यहाँ प्लस के स्टेबिलिटी को माइनस इफेक्ट क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी यहाँ वाला कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। फिर कहाँ वाला होगा, यहाँ वाला। क्यों, यहाँ जब प्लस बनेगा तो CH3 कैसा इंपैक्ट है, CH3 आपका प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है और साथ में इंडक्टिव भी शो करता है, प्लस आई, तो यहाँ का कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। यानी Br कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगा, ये वाली, और H ये वाली, यानी प्रोडक्ट इसका क्या होगा CH3CH और यहाँ जुड़ जाएगा Br और सिंगल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा CH2 और ये आपका NO2। तो ये कुछ चीजें मार्कोनिकॉफ रूल की हैं जो बेटर है कि आप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से करें अगर, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा इन स्पाइट ऑफ डूइंग लेस हाइड्रोकार्बन अटैच विद दैट कार्बन एटम। तो वहां पे कार्बन में अगर हाइड्रोजन देखोगे तो वहां बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जहां ये सारे रूल आप फेल हो जाएंगे आपके। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करवा दूं CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए यहाँ भी फेल हो जाएगा आपका। अगर आप HBr का एडिशन यहाँ कराना चाहते हो तो अब आप बताइए, आपने मार्कोनिकॉफ में क्या पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ में अगर आपको आपने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन सर हम निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ देंगे जहां हाइड्रोजन कम होंगे, तो बताइए यहाँ हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यानी आप मार्कोनिकॉफ से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्कोनिकॉफ का है वो सीधा ये कहता है कि आप कार्बोकैटायन बना के चेक करो और दोनों पोजीशन पर जहां का कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी गेन कर ले आप निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ दो, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है ना। तो अब समस्या ये, यहाँ देखिए, यहाँ अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो बेंजाइजिक बनेगा, यानी यहाँ वाला रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन गेन करेगा, और यहाँ अगर बनेगा तो इंडक्टिव से गेन करेगा। इसका मतलब हम जानते हैं रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये Br की जो पोजीशन है ये यहाँ प्रेफर करेगी, ठीक है, और ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कुछ चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। अगर ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत ठीक ठाक करनी है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी। चलिए अपने कॉन्सेप्ट में वापस लौट के आते हैं। तो अभी मैंने क्या किया था, प्रोपेनॉल से बना दिया था, क्या प्रोपेन 1 ऑल से बना दिया था प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। इसके कुछ और रिएक्शंस है, किस तरह से, अगर सपोज दैट हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, अब हमें बनाना है, देखिए पोजीशन को चेंज करने के लिए और कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो देखिए CH3 CH2 और यहाँ हमारे पास है Cl, ठीक है ना, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन, और इससे हमें बनाना क्या है CH3 CH और ये Cl और सिंगल बॉन्ड ये CH3, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर कुछ और हमारे पास रिएक्शंस हैं, जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, और आगे हमें बनाना है CH3 CH2 सॉरी Cl, और यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज किया हुआ है, यहाँ इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि इसका नाम क्या है